हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये यूनिट चल रहा है अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम। लेक्चरर नंबर है 4। पहले तीनों वीडियो देख लिया आप लोगों ने, जरूर देखे होंगे। प्लीज पूरा वीडियो देखा करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्ट और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। मतलब हमें देखना है कि सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो फर्स्ट सॉल्ट होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि सॉल्ट मीन्स क्या है। हमने 8, 9, 10th में पढ़े हैं एसिड react with base to give salt and water। तो सॉल्ट कहाँ से मिलता है बच्चों? एसिड इज रिएक्ट विथ बेस। फॉर एग्जाम्पल एसिड लेता हूँ HCl, बेस लेता हूँ NaOH, तो कौन सा सॉल्ट मिला? NaCl। तो कौन सा सॉल्ट मिला? NaCl। फिर इस NaCl को हमें डिजॉल्व करना है, किसमें? वाटर में। उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो ये है आज का हमारा टॉपिक कि ये जो सॉल्ट हम तैयार कर रहे हैं कितने टाइप्स के, दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। और बाद में इस सॉल्ट को हम डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर में, मीन्स रिएक्ट विथ वाटर। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। दोनों हेडिंग समझ गए, टाइप्स ऑफ सॉल्ट और बाद में सॉल्ट इज रिएक्ट विथ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्लियर? तो बच्चों ये जो सॉल्ट हमने तैयार किया है ये 4 टाइप्स में है। फर्स्ट टाइप है इसकी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट एसिड स्ट्रॉन्ग लो, तो कौन कौन से एसिड है बच्चों स्ट्रॉन्ग? HCl है, H2SO4 है, HNO3 है एंड सो ऑन। दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी रिएक्शन करो बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। NaOH है, KOH है, MgOH/2 है। समझ में आ रहा है ना? इसमें से कोई भी एक लो, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फिर बच्चों हमें कौन सा सॉल्ट मिलेगा? NaCl। तो ये NaCl क्या हो गया फिर? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद में सेकंड टाइप देखिए, ये हो गया फर्स्ट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट वन, सेकंड नंबर, दैट इज सॉल्ट ऑफ, अब इसको स्ट्रॉन्ग ही रहने देते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस को हम कर देते हैं वीक बेस। आप एक जो एसिड आपको लेना है वो स्ट्रॉन्ग लेना है। अभी मैंने बताया था HCl, H2SO4, HNO3, कोई भी एसिड लो, इसकी रिएक्शन करो वीक बेस। तो हमने देखा है वीक बेस कौन सा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जाम्पल। क्लियर बच्चों? तो अब इससे कौन सा सॉल्ट मिलेगा हमें? NH4Cl।
कौन सा सॉल्ट मिलेगा? NH4Cl प्लस H2। तो NH4Cl क्या हो गया बच्चों? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्लियर? थर्ड देखो बच्चों, सॉल्ट ऑफ। अब हम यहाँ क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह लेंगे वीक एसिड। क्लियर? एंड वीक बेस की जगह लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आ गया? अब वीक एसिड मतलब सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड। तो हम वीक एसिड लेंगे यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कौन से लो? NaOH, KOH, MgOH/2, दैट इज हमने लिया NaOH। ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो कौन सा सॉल्ट मिलेगा बच्चों? यहाँ पे H2O माइनस हो जाएगा, दैट इज HCOO और प्लस H2। तो ये हो गया बच्चों सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ रहा है बच्चों? समझ रहा है? वेरी गुड। अब फोर्थ नंबर हम लेंगे सॉल्ट ऑफ दोनों वीक, या एसिड भी वीक होगा और बेस भी वीक होगा। वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों वीक। चलो फिर ये वीक एसिड ले लेते हैं COOH, और ये वीक बेस ले लेते हैं NH4OH। क्लियर? तो कौन सा एसिड मिलेगा? इसमें से H2O माइनस कीजिए, ये H और ये OH, क्या मिलेगा फिर? यह COO NH4 और प्लस क्या? H2। तो ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। So these are the 4 types of salt. फर्स्ट क्या देखा था हमने? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो इसकी रिएक्शन फिर से लिख देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, टू गिव NaCl और प्लस H2। तो ये जो NaCl हमको मिला है, कॉमन टेबल सॉल्ट, नमक जो हम सब्जियों में यूज करते हैं, NaCl। तो फिर NaCl कौन सा सॉल्ट है बच्चों? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद में हमने देखा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन बेस कौन सा? वीक। फिर हमने देखा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, और बेस कौन सा? स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। फिर हमने देखा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो हमें क्या मिला? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। याद कर लो एक बार। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब इस चारों सॉल्ट्स का हमें क्या करना है बच्चों? हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। मतलब एक एक सॉल्ट लो, पानी में डालो, एक एक सॉल्ट लो, पानी में डालो, पानी में डालो, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब देखो बच्चों, ये हो गए सॉल्ट्स, समझ में आ गया? अब इसमें का मैं NaCl लेता हूँ। NaCl पानी में डालने के बाद क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। क्लियर? कोई भी सॉल्ट लो, क्योंकि सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। अब
जो पॉजिटिव आयंस है उसको कटायन बोलो, जो निगेटिव आयंस है उसको अनायन बोलो। जो निगेटिव आयंस है उसको क्या बोलो? अनायंस। क्लियर? अब वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। इस सॉल्ट को आपने डिसॉल्व किया किसमें? वाटर में। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की डेफिनेशन देखो। ये जो सॉल्ट के कटायन है, सॉल्ट के कटायन या तो फिर सॉल्ट के अनायन या बोथ कटायन एंड अनायन, बोथ कटायन एंड अनायन किसके साथ होगी? रिएक्ट होगी। एक तो कटायन रिएक्ट होता, या तो अनायन रिएक्ट होगा, या तो बोथ कटायन और अनायन रिएक्ट होगा। किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। एक तो कटायन रिएक्ट होगा, नहीं तो अनायन रिएक्ट होगा। अदरवाइज बोथ द आयंस रिएक्ट हो गए किसके साथ? कटायन। बोथ कटायन एंड अनायंस रिएक्ट विथ वाटर। रिएक्ट होने के बाद हमें जो वाटर का सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा, वो सॉल्ट सॉल्यूशन एक तो एसिडिक इन नेचर रहेगा, या तो फिर बेसिक इन नेचर रहेगा, या तो फिर न्यूट्रल इन नेचर रहेगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। समझ में आ गया? ये सॉल्ट के टाइप्स हो गए। ये सॉल्ट्स में क्या होते हैं? कटायन और अनायन। फिर ये कटायन अनायन या बोथ द आयंस किसके साथ रिएक्ट हो गए? वाटर के साथ। मैं फिर से क्या कह रहा हूँ, गौर से सुनो। कटायन या तो फिर अनायन या तो फिर बोथ द आयंस ऑफ द सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट होना चाहिए। अगर रिएक्ट होते हो तो ही क्या होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अदरवाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं? कटायन और अनायन और बोथ द आयंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी, बेसिसिटी और समटाइम न्यूट्रलिटी। यानी वो सॉल्यूशन एक तो एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा या न्यूट्रल रहेगा। उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। कंडीशन क्या है बच्चों? एक तो कटायन, नहीं तो अनायन, नहीं तो बोथ द आयंस किसके साथ रिएक्ट होना चाहिए? वाटर के साथ। समझ में आ गया? उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्लियर? ओके, समझ गया? शाबाश। तो हम अब ये 4 सॉल्ट है हमारे पास, तो ये चारों सॉल्ट की हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। मतलब ये सॉल्ट को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में। दिस 4 सॉल्ट्स को हम वन बाय वन डिसॉल्व करेंगे वाटर में और देखेंगे इनका हाइड्रोलिसिस होता है या नहीं है। हाइड्रोलिसिस के लिए क्या कंडीशन है? सॉल्ट्स का कटायन, नहीं तो अनायन, नहीं तो दोनों भी आयंस किसके साथ रिएक्ट होना चाहिए? वाटर के साथ। समझ में आ गया? क्लियर? ओके। तो हम स्टार्ट में देखते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसका हाइड्रोलिसिस होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो कैसे होता है, और अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? ओके। तो अभी हमें क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। चलो फर्स्ट शुरू करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? सो कौन सा लियो एग्जाम्पल? NaCl ले लो। मैंने अभी बताया था NaCl का हाइड्रोलिसिस करो, H2O डालो इसके अंदर, और तुम्हें क्या मिलेगा बच्चों? बताओ तो। देखो
ये हो गया Na पॉजिटिव, ये हो गया Cl निगेटिव। H2O का क्या होता है? H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। तो Na पॉजिटिव जाएगा OH के साथ, मिलेगा NaOH, और H पॉजिटिव जाएगा Cl के साथ, तो तुम्हें क्या मिलेगा? प्लस HCl। ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हो गया हाइड्रोलिसिस किसका? समझ में आ रहा है रिएक्शन कैसी हुई? NaCl का डिसोसिएशन हुआ, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव वाटर का हुआ, तो Na पॉजिटिव OH के साथ जाएगा, H पॉजिटिव Cl के साथ। तो अभी हमें देखना क्या है कि इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद, हाइड्रोलिसिस की क्या डेफिनेशन कही थी मैंने? इसमें का कटायन या तो फिर अनायन रिएक्ट विथ वाटर और टू प्रोड्यूस एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी। ओके, चलो पहली स्टेप समझ में आ गई। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वाटर में डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है? स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे अपने घर का नमक लो, ग्लास भर वाटर लो, उसमें डिजोल्व करो और बाद में टेस्ट करो वो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो चलो कैसे चेक करना है, देखो कैसे चेक करना है। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा? पहले ही लेक्चर में फर्स्ट पीरियड में ही हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। क्लियर? याद आ गया? वेरी गुड। तो जब अब पानी के अंदर क्या क्या रिएक्शन हो रही है देखो, NaCl का हो रहा है Na पॉजिटिव आयन, Cl का हो रहा है Cl निगेटिव आयन और H2O। ठीक है, मैंने कल ही आपको बताया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में अगर H2O 100% प्योर है तो ये क्या हो गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका डिसोसिएशन होगा बट इन अ वेरी 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 लेस अमाउंट। तो चलो ठीक है, फिर अब ये प्योर वाटर है, 100% प्योर है, इसका डिसोसिएशन मत करो, इसको ऐसे रहने दो। बाद में ये है स्ट्रॉन्ग बेस, कंप्लीटली डिसोसिएट, Na पॉजिटिव OH निगेटिव, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट, H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। समझ में आ रहा है बच्चों? NaCl को पानी में डाल दिया, डालने के बाद ये हो रहा है। क्लियर? क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, डिसोसिएट होगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएट होगा। नाउ कैंसलिंग द कॉमन आयन फ्रॉम बोथ द साइड, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, बचा क्या बच्चों? फाइनली H2O एरो H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। समझ में आ गया? अब फाइनली ना तो कटायन रिएक्ट हो रहा है H2O के साथ, अगर ऐसा रहता तो हम कहते कि कटायन इज रिएक्ट विथ H2O, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, कट हो गया है। ना तो अनायन Cl निगेटिव आयन रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ, ना तो कटायन रिएक्ट हो रहा है, ना तो अनायन रिएक्ट हो रहा है। फिर इस पे से हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ strong acid and strong base does not undergo hydrolysis, does not undergo hydrolysis। ठीक है, और उसके बाद में ये जो नमक है इसको आपने वाटर में डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद फाइनली पूरे रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उस वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है?
इक्वल अमाउंट में H पॉजिटिव आयन और इक्वल अमाउंट में OH निगेटिव आयन। तो ना तो ये एसिडिक रहेगा ना तो ये बेसिक, क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है। और क्या बच रहा है, सिर्फ H2O, और H2O क्या है, न्यूट्रल। H2O क्या है, न्यूट्रल। तो जो अब हम नमक पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या रहेगा, न्यूट्रल इन नेचर। और एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो हाइड्रोलिसिस होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की क्या डेफिनेशन की हमने, एक तो इसका कटायन फाइनली रिएक्ट होना चाहिए था वाटर के साथ, नहीं तो अनायन फाइनली रिएक्ट होना था वाटर के साथ, और बाद में सॉल्यूशन एक तो एसिडिक रहता, बेसिक रहता, या तो न्यूट्रल रहता। उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। चलो सेकंड एग्जांपल में और आइडिया आपके क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। सेकंड एग्जांपल अभी लेता हूं मैं, सेकंड एग्जांपल अभी लेता हूं। सेकंड एग्जांपल that is hydrolysis of salt of, अब यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह मैं वीक एसिड कर देता हूँ, एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या चेंज किया, स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पर क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पर क्या लिया, वीक एसिड। क्या लिया, वीक एसिड। बोलो बच्चों, वीक एसिड, फॉर्मिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH। कौन सा सॉल्ट तैयार होगा, HCOO, Na और प्लस H2। ठीक है, फिर ये सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इस सॉल्ट का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। इस सॉल्ट का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। चलो फिर HCOO Na करो इसका हाइड्रोलिसिस। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें क्या देखना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब इसका हाइड्रोलिसिस मतलब रिवर्स रिएक्शन, तो क्या मिलेगा, HCOOH और प्लस क्या, NaOH। तो एसिड कैसा है बच्चों, वीक। बेस कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग। एसिड है वीक और बेस है स्ट्रॉन्ग। तो हमें अकॉर्डिंग टू आयोनिक इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू आयोनिक थ्योरी, जो वीक होता है उसका डिसोसिएशन नहीं होता, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका क्या होता है, डिसोसिएशन। अब इसका डिसोसिएशन कीजिए, HCOO निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस H2O। ये वीक है, ये एज इट इज रहेगा, इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। जो स्ट्रॉन्ग है Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, स्ट्रॉन्ग का क्या होगा, डिसोसिएशन। क्लियर, कैंसलिंग द कॉमन आयन फ्रॉम बोथ द साइड। तो Na पॉजिटिव गेट कैंसल, बचा क्या बच्चों, अनायन बचा। किसका अनायन बचा, सॉल्ट का। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ। और अब मुझे ये बताओ, ये सॉल्यूशन जो फाइनली हमको मिला है हाइड्रोलिसिस करने के बाद, हाइड्रोलिसिस किसका किया हमने, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो फाइनली हमें ये सॉल्यूशन में मिलेगा। ओके, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक इन नेचर रहेगा, बेसिक इन नेचर रहेगा, या न्यूट्रल इन नेचर। देखो देखो, बोलो, वेरी गुड। क्या रहेगा, बेसिक इन नेचर। बोलो बच्चों, क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसमें क्या प्रेजेंट है, OH निगेटिव आयन। इसमें दोनों थे, H पॉजिटिव OH
निगेटिव। ये इसकी एसिडिटी ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसकी बेसिसिटी ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो सॉल्यूशन क्या रह रहा है, न्यूट्रल। लेकिन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में फाइनली हमें क्या मिला, OH निगेटिव आयन। तो ये सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक इन नेचर। क्लियर बच्चों। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की डेफिनेशन देखो, क्या कहा था हमने, कटायन और अनायन और बोथ द आयन। तो यहाँ पे कौन सा, अनायन रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस बेसिसिटी, टू प्रोड्यूस बेसिसिटी इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। समझ में आ गया। चलो तीसरा लेते बच्चों, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, कौन सा लेते, अभी हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कौन सा लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लो HCl, वीक बेस लो NH4OH। कौन सा सॉल्ट मिलेगा, NH4Cl और प्लस H2। तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया बच्चों, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। फिर इसका अब हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। क्लियर। चलो इसका हाइड्रोलिसिस करो। ये लिया मैंने NH4Cl, इसमें डाला मैंने वाटर, इसका किया मैंने हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद मुझे मिलता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और प्लस क्या मिलता है, वीक बेस, प्लस क्या मिलता है, वीक बेस। समझ में आ गया। ये सॉल्ट लिया मैंने, पानी में डाल दिया, अब उसको मैं घोल रहा हूँ, शेक कर रहा हूँ, शेक कर रहा हूँ। तो शेक करूंगा तो क्या होगा बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका डिसोसिएशन होगा। क्लियर। जो वीक है उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। क्लियर। चलो फिर डिसोसिएशन करो। NH4Cl का क्या होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव प्लस H2O। इसका क्या होगा बच्चों, H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। ये वीक है, हमने अभी तक 10 बार देख लिए कि जो वीक है उसका डिसोसिएशन नहीं होगा, उसका डिसोसिएशन नहीं होगा, उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। नाउ कैंसलिंग द कॉमन आयन फ्रॉम बोथ द साइड, Cl निगेटिव आयन, Cl निगेटिव आयन। फिर रहा क्या बच्चों, कटायन रहा, रिएक्ट विथ वाटर। जल्दी बोलो बच्चों, ये सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर रहेगा या बेसिक इन नेचर रहेगा, जल्दी बोलो बच्चों। वेरी गुड। हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव। तो ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक इन नेचर। अगर OH निगेटिव रहा तो बेसिक इन नेचर, अगर दोनों रहे तो न्यूट्रल इन नेचर। फिर चलो याद करो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हमने किसे कहा था, एक तो कटायन, नहीं तो अनायन, नहीं तो दोनों भी आयंस किसके, सॉल्ट की, रिएक्ट होते वाटर के साथ। फिर सॉल्यूशन रहता है एक तो एसिडिक इन नेचर, नहीं तो रहता है बेसिक इन नेचर, या तो फिर रहता है न्यूट्रल इन नेचर। उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर बच्चों। नाउ फोर्थ है, फोर्थ नंबर है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। क्लियर। चलो अब इसका कौन सा एग्जाम्पल लूं बच्चों, आपको सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का
इसका हम जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, जनरल एग्जाम्पल लेते हैं आप सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो हम इसे कहते हैं जनरल एग्जाम्पल BA। बी मतलब बेस, ए मतलब एसिड। तो इसमें ये दोनों भी वीक बेस है और वीक एसिड है। चलो इसका हाइड्रोलिसिस करो बच्चों, H2O। तो हमें मिलेगा वीक बेस BOH और हमें मिलेगा वीक एसिड H। ये वीक बेस है बच्चों और ये क्या है, वीक एसिड। समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी लेकर बताऊंगा मैं आपको इसका। क्लियर? ओके, चलो। तो अब ये BA इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये मैंने लिया। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है अपने पास अमोनियम फ्लोराइड, बताऊंगा मैं आपको अभी इसके बाद। तो अब मैंने क्या किया, BA इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, डिजोल्व किया वाटर में टू गिव वीक एसिड एंड वीक बेस। और अब मैं इसको नाउ शेक कर रहा हूं। ठीक है, सॉल्ट को लिया, पानी में डिजोल्व किया। तो अभी तक हम क्या देखते आए कि जो वीक होता है उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है बच्चों। तो जो स्ट्रांग है उसका आयोनाइजेशन होगा। सॉल्ट सभी स्ट्रांग रहते हैं, दैट इज B पॉजिटिव एरो, A निगेटिव प्लस H2O, ये एज इट इज रहेंगे। BOH, ये एज इट इज रहेगा HE। समझ में आ गया? आप गौर से मेरी बात सुनो। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की क्या डेफिनेशन की थी हमने? एक तो कटायन, नहीं तो अनायन, नहीं तो बोथ द आयंस रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी, टू प्रोड्यूस बेसिसिटी और सम टाइम न्यूट्रलिटी इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे दोनों भी आयंस कौन से सॉल्ट के, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के दोनों भी आयंस रिएक्ट हो रहे वाटर के साथ। तो यहां क्या बोलोगे बच्चों तुम, माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तुम क्या बोलोगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? तो चलो मैं अब आपको क्लियर करके बताता हूं। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के की वैल्यू ग्रेटर हो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस से, तो ये सॉल्यूशन रहेगा एसिडिक। कल पढ़ाया ना मैंने बच्चों आपको हाउसहोल्ड डाइल्यूशन लॉ, उसमें हमने निकाले थे ना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। चलो फिर से एक बार समझा देता हूं। दोनों भी वीक है, ये तो बात सही है। ये है वीक एसिड, ये है वीक बेस, दोनों भी वीक है। लेकिन बच्चों ये एसिड वीक है लेकिन थोड़ा सा इससे ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब इसका थोड़ा डिसोसिएशन इससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ। तो इसका डिसोसिएशन होने के बाद क्या तैयार होंगे, H पॉजिटिव A निगेटिव, मतलब इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू कैसी रहेंगी, ग्रेटर। तो मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर। समझ में आ रही मेरी बात? अरे भाई दोनों वीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था। ये दो स्टूडेंट्स हैं मेरे, दोनों वीक है, सिंगल हड्डी है, दोनों वीक है, दोनों वीक है। लेकिन ए से थोड़ा सा स्ट्रांग कौन है, डी। तो यहाँ बेस से थोड़ा सा स्ट्रांग कौन है, एसिड। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक इन नेचर। थोड़ा सा स्ट्रांग है मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। समझ में आ रहा? ये कंडीशन में सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक। और अगर ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना, मुझे देखने दो एक बार। हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। और अगर अगर एसिड
थोड़ा वीक है, किससे? बेस से। अब मैंने वीक, ये जो वीक बेस है और ये वीक एसिड है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, किससे? एसिड से। फिर ये क्या तैयार करेगा? बी पॉजिटिव और OH निगेटिव। फिर अब यहाँ पे OH निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक इन नेचर। ये क्या हो जाएगा? बेसिक इन नेचर। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब ए और बी, मेरे दोनों भी स्टूडेंट का पावर, स्ट्रेंथ, ताकत सेम है, सेम, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, तो फिर ना ये डिसोसिएट होगा ना ये डिसोसिएट होगा। फिर सॉल्यूशन क्या रहेगा बच्चों? न्यूट्रल। फिर सॉल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल। तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। क्लियर? समझ में आ गया सब? टाइप्स ऑफ सॉल्ट, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। एक एग्जांपल लेकर बताऊं बच्चों आपको? ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। फिर से आपको एक बार ये समझा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमने देखो BA लिया। BA क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसको पानी में डाला, खूब घोला, खूब घोलने के बाद BA का हो गया B पॉजिटिव प्लस A निगेटिव प्लस H2O, दोनों वीक है, इनका डिसोसिएशन नहीं होगा, इनका डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर रहेगा कि बेसिक इन नेचर रहेगा या न्यूट्रल इन नेचर रहेगा। तो मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, अगर ए की पावर ज्यादा रही, ए को मैं कहूंगा वीक, ए को मैं कहूंगा एसिड, बी को मैं कहूंगा बेस, तो के ए थोड़ा सा स्ट्रांग है, किससे? के बी से। तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक इन नेचर। लेकिन बी मतलब बेस स्ट्रांग है, किससे? एसिड से। किससे स्ट्रांग है? एसिड से। तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा बच्चों? बेसिक इन नेचर। लेकिन दोनों भी एसिड और बेस, दोनों एसिड और बेस का पावर सेम है, सेम 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 सेम, मतलब के ए इज इक्वल टू के बी। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल इन नेचर। समझ में आ गया? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारी हमारी एनर्जी लगती है, ताकत लगती है। तो बच्चों आप हर वीडियो पूरा देखिए, हर वीडियो आप पूरा देखिए। मुझे पता है दिन में के 12 घंटे में से कम आप 5 घंटे मोबाइल पर रहते हो, लेकिन पढ़ाई तो जरूरी है। और अगर हमें कुछ करना है जिंदगी में, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है,